हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको एसएससी जीडी का क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बारी बारी से क्वेश्चन हम आपको दिखाते जाएंगे और आप लोग भी बनाते जाइएगा, और जो हमसे बन पाएगा वो हम सारा क्वेश्चन क्लियर कराएंगे। ठीक है, और ये तो आपको पता ही होगा कि एसएससी जीडी में कौन कौन से पोस्ट आते हैं, जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ वगैरह, मतलब कि आता है। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, जितना भी पोस्ट आता है ये सारा कुछ जो भरते होंगे उनको पता होगा। एसएससी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया। ठीक है, और ये किस लड़की का है? प्रिया कुमारी लड़की का पेपर है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कांस्टेबल एग्जाम जीडी का। ठीक है, कांस्टेबल जीडी एग्जाम नेशन 2024। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों? तो ये देख सकते हैं, आप लोगों को सामने दिख रहा है। ठीक है, चलिए आप पेज को ऊपर करते हैं और आपको दिखाते चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आया हम लोगों का पेपर कटिंग से। एक तरह से मान लीजिए तो ये पेपर ही कटिंग है, पेपर कटिंग फोल्डिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अबे यार, ये एसएससी जीडी लिखा हुआ आ जा रहा है। अच्छा ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं हल्का, उसके बाद ये ले लेते हैं। ठीक है, अभी भी दिख रहा है तो फिर से हल्का नीचे, अब बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरे करेगी। ठीक है, कैसे पूरे करेगी, यानी कि कौन सी आकृति यहाँ पर डालेंगे कि ये पूरा एक समान दिखेगा। ठीक है, पूरा का पूरा क्या दिखेगा? एक समान दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर क्या है दोस्तों? डबल बूंदा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है डबल बूंदा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक बूंदा दे देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ले लिए क्या दोस्तों, यहाँ पर ले लिए एक बूंदा, एकदम छोटे से लेंगे। ठीक है, छोटे से, हम थोड़ा बड़ा ले लिए हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए सिर्फ लिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक लाइनिंग ले लेना है जिसको खींच करके ये कोना पर सटा देना है। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को एक इस तरह का बक्स ले लेना है। उस समय आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर खींच देना है चौड़ा। हम एक अलग बक्स में आपको समझा देते हैं। ठीक है, ये मान लो एक बक्स हो गया। ठीक है, इस बक्स के ऊपर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा भर गया। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा भर देते हैं। ठीक है, इतना दूर तक, इतना दूर तक बक्स को भर दिए, बराबर से नहीं भर पाए उसके लिए सॉरी। ठीक है, और उसके ऊपर एक जीरो डाल देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइनिंग खींच देंगे। ठीक है, कोना एकदम सोज खींचना है। ठीक है, सोज। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हल्का भर देना है। ठीक है, अब नीचे देखेंगे तो ऐसा ही बिल्कुल मिलेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, ये 4 नंबर आंसर सही है। ठीक है, ये तिरंगा बना हुआ है। ठीक है, ये बक्स दिया हुआ है और यहाँ पर एक लाइन खींचा गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया गया है, इसी को सटाकर एक बक्स बनाया गया है। ठीक है, बक्स, उसके बाद यहाँ पे जीरो है, उसके बाद यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन का ये आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, फिर से आ गया, नीचे थोड़ा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही बिल्कुल एकदम बेहतरीन क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल ना समझिएगा कि नहीं बन पाएगा, बिल्कुल आप ही के जैसे लोग बना पाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एकदम बढ़िया तरीके से समझाएंगे। एक ही क्वेश्चन पर इस प्रकार के सारी क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, यहाँ से समझिएगा 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति कौन कौन है? 6 व्यक्ति मियाँ है, अलेक्जेंडर है, सोफिया है, लियाम है, उसके बाद ओलोविया है, और उसके बाद एथेन है। एक वृत्ताकार आकृति है, यानी कि वृत्ताकार यानी कि गोल। ठीक है, वृत्ताकार आकृति है, वृत्ताकार आकृति मेज पर केंद्र की ओर। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, केंद्र की ओर। ठीक है, केंद्र की ओर
हम ये वाला लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र की ओर बैठे हैं, यानी कि इधर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, इधर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, उसको उधर कर दिए, इधर मुड़ करके, इसको बोलते हैं कि वृत्ताकार आकृति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बनेगा, एथेन के ठीक दाईं ओर बैठी कौन है? तो यहाँ पर बोला है मियाँ। मियाँ एथेन के ठीक दाईं ओर बैठी है, ठीक है। तो हम लोग पहले गोला बना लेते हैं, ठीक है, गोला, ठीक है, गोला ये ले लिए, ठीक है, गोला, ये गोला सही है, छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब हम लोग समझते हैं। अब हम लोगों को पहले 6 व्यक्ति का खंदा बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम खंदा बना देते हैं। यहाँ पर हो गया एक व्यक्ति, ठीक है, इसको थोड़ा बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है, ये तीर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया एक व्यक्ति, यहाँ पर हो गया 2 व्यक्ति, यहाँ पर हो गया 3 व्यक्ति, और यहाँ पे हो गया 4 व्यक्ति, और यहाँ पे 5वां व्यक्ति, यहाँ पर 6ठा व्यक्ति, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, मियाँ एथेन के ठीक दाईं ओर बैठी है। मियाँ ना बैठी है एथेन के दाईं ओर, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मियाँ को बैठाएंगे, ठीक है। तो मियाँ को बैठाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ले लेते हैं लिखने वाला, ठीक है, मियाँ, ठीक है, मियाँ, यहाँ पर मियाँ ले लिए। उसके बाद इसके ठीक दाईं ओर बैठी है। तो दाईं ओर कौन बैठी है दोस्तों? दाईं ओर यहाँ पर लिखा हुआ है का एथेन, ठीक है, यानी कि मियाँ के ठीक दाईं एथेन बैठा है, ठीक है। कौन बैठा है? एथेन। तो एथेन के हम लोग वहीं पर लिख देंगे एथेन। तो यहाँ पर हम लोग एथेन लिखेंगे, यहाँ पे एथेन, ठीक है, एथेन यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले आप लोग देख सकते हैं केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। मियाँ एथेन के ठीक दाईं ओर बैठी है। सोफिया एथेन के विपरीत बैठी है। सोफिया जो है एथेन के विपरीत, तो सोफिया को यहाँ पर बैठाएंगे, सोफिया को, ठीक है, यहाँ पर बैठेगी सोफिया, सोफिया, ठीक है, सोफिया। उसके बाद कह रहा है सोफिया एथेन के विपरीत बैठा है, ठीक है। एलेक्जेंडर और ओलियावी एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत बैठे हैं। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर को बैठा देंगे। कहाँ पर अलेक्जेंडर को बैठाएंगे? अलेक्जेंडर को यहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ पर अटेगा नहीं क्योंकि हम हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, एलेक्जेंडर, ठीक है, समझ लीजिएगा एलेक्जेंडर है, ठीक है। और यहाँ पर ओलिया दे रहे हैं, ठीक है, ओलिविया, ठीक है, ओलिविया एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं, ठीक है। और एलेक्जेंडर, उसके बाद एलेक्जेंडर लियाम का पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो लीमिया को हम लोग, लीमिया बचा तो लीमिया को ऊपर कर देंगे, लीमिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अलेक्जेंडर लीमिया का पड़ोसी नहीं है, लीमिया का पड़ोसी अलेक्जेंडर नहीं है। तो देखिए अलेक्जेंडर यहाँ पर है और लीमिया यहाँ पर है, तो लीमिया पड़ोसी किसका है? एथेन का है, सोफिया का है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है अब ओलिविया जो है, ओलिविया के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो ओलिविया है कौन? ओलिविया यहाँ पर है। और दाईं ओर बैठा कौन है दोस्तों? तो दाईं ओर एथेन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? एथेन, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, ठीक है। टाइम लगेगा क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए टाइम क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है, बिल्कुल लगेगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित श्रृंखला में से चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह को भरना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है, बेहतरीन तरीके से इतना बड़ा कर देते हैं, ठीक है। चलो अच्छा हो गया, शायद आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है क्या? चलिए यहाँ पर सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर एच है, तो एच से क्या है? ई है, ठीक है। और यहाँ पर एफ है, एफ से एन, फिर जी, फिर क्यू, फिर एच। अब इसके बीच में गैप क्या हो रहा है दोस्तों? एच के बाद क्या आता है? तो एच के बाद क्या आता है? एच के बाद तो ये रूल नहीं जाएगा, एच से एक बैक चला जाएगा, ठीक है। एच से हम लोग करेंगे यहाँ पर एफ जी, ठीक है, एफ जी, उसके बाद आएगा एच, यानी कि दोस्तों ये बैक जा रहा है। ई यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि 3 हम लोगों को 2 बैक जाना पड़ेगा पीछे, तो ये रूल नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा। तो एक एक छोड़कर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से रूल जाएगा एच से आई, ठीक है, आई, आई से ये नहीं जाएगा, आगे स्टेप नहीं बढ़ेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? नीचे वाले को देखेंगे, ई से एफ, एफ से जी,
जी से एच, यानी कि +1 हुआ है, ठीक है, +1 हुआ है, ठीक है, यानी कि इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद काउंटिंग करिए, ई से एफ है, एफ से जी है, जी से एच है, ठीक है। अब ऊपर से काउंटिंग करिए, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो एच के बाद आई को हम लोग क्या करेंगे, आई को यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद हम लोग के को यहाँ पर रख देंगे, के को, ठीक है, के को। के के बाद क्या होगा दोस्तों, के के बाद फिर हम लोग के बाद एल के और एम को यहीं पर रख देंगे और एन को नीचे लिखा गया है, ठीक है। और एन के बाद दोस्तों क्या करेंगे, एन के बाद क्यू जो है, एन के बाद ओ को और पी को छोड़ देंगे, तो क्यू देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो राइट आंसर आपका के हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में के होगा, देखिए आपका राइट आंसर के हो गया, ठीक है, के हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत फास्ट तरीके से बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग भी समझ पाएँ। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। इसको थोड़ा छोटा करें ताकि आप लोगों को पूरा देख पाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 30 यानी कि 30 से 30 भी 7C 40 से 280 है। उसी प्रकार 38A 40B 20C और 100 से क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 30 को और 30 को गुना कर देंगे, 30 और 30 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 और 30 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 30 को और 30 से गुना कर देंगे, ठीक है, 30 को 30 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 और उसके बाद नीचे आपको आ जाएगा कितना, 3 और फिर नीचे आ जाएगा यहाँ पे आपका 3, यानी कि 3 3 3 3, ठीक है। यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा शायद, ठीक है, इसको ऊपर करके बना देते हैं, ठीक है। 30 30 0 0, उसके बाद यहाँ पर फिर आ जाएगा 0 और उसके बाद 9 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया कितना, 900, ठीक है, 900 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आया, 900 आया, ठीक है। तो 900 आया और फिर इसको गुना करेंगे, ठीक है, इसको गुना करेंगे दोनों को, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 0 और सच्चक 42, ठीक है, 42। अब इन दोनों को माइनस करने पर भी नहीं आएगा, तो अब किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, अब देखिए इस तरीके से बनेगा ये। एग्जाम में क्या है कि आपको टाइम पास नहीं करना है, ठीक है, क्यों नहीं करना है, देखिए अगर हम जैसे कि आपको बता रहे हैं कि इसको और इसको गुना करके देखिए, फिर इसको गुना करके देखिए और प्लस करिए, तो एग्जाम में आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो अगला क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पर अभी हम टाइम ना पास करते हुए आपको सीधा बता देते हैं कि ना इसमें भागा करना है ना इसमें गुना करना है। करना क्या है, देखिए आपको क्या कर देना है, 30 और 30 को ऐड कर दीजिए तो 60 हो जाएगा, ठीक है। 30 और 30 को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बिल्कुल 60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 और 40 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 40 को ऐड करिए, तो 7 को और 40 को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 को और 40 को ऐड कर देते हैं तो 7 और 40 47 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। कैसे किए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 30 और 30 को जोड़ लेना है, 30 और 30 को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 40 को और 7 को क्या कर लेना है, आपको जोड़ लेना है, तो 40 और 7 को जोड़ेंगे 47 हो जाएगा। चलिए गुना कर भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 60 हो गया और 60 में हम लोग 47 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, ठीक है, और उसके बाद सच्चक 42 आ जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 और यहाँ पर 42 आ जाएगा, ठीक है। 42 नहीं 24 आ जाएगा, ठीक है, 24, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 2 और 4 4 8 और 2, ठीक है, ये भी गलत बन रहा है, ठीक है, ये भी तरीका से गलत बन रहा है, ठीक है। फिर से ट्राई लेते हैं। देखिए फ्रेंड, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है, और मैं अभी बना दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ दोस्तों, ये क्वेश्चन को मैं बार बार बना रहा था, ठीक है, परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें दिग्गज तो नहीं हूँ कि ये मतलब कि सारा के सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हालांकि मुझसे बनाने में मिस्टेक हुआ है, मैंने उस रूल को लिख दिया था, सिर्फ बनाने में मिस्टेक हुआ था, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले मैंने लिखा था आपके सामने 30 और प्लस लिखा था 30, ठीक है। उसके बाद हमने गुना दिया था, उसके बाद 40 लिखा था, ठीक है। 7 और प्लस 40 लिखा था, ठीक है।
तो सबसे पहले गुना का रूल यहाँ पर चलना चाहिए, ठीक है। तो उसके हमने दोनों ओर को जोड़कर फिर गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। अब देखिए दोस्तों आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, 30 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस उसके बाद 210 हो जाएगा, 17 का 21, ठीक है, 210, और प्लस यहाँ पर फिर दोस्तों 40 हो जाएगा। अब देखिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। 210 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 40 तो हो जाएगा 250, ठीक है। 250 में फिर 30 जोड़ेंगे तो 280, 280 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे इसी आधार पर दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, और ये इस दोनों को गुना करेंगे, 40 को और किसको गुना करेंगे, 20 को, ठीक है। 40 को और 20 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 20 को गुना करेंगे 40 के पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 40 के यहाँ पर लिखेंगे 38, ठीक है। 38 इसको भी हल करते चलते हैं, ठीक है। 38 40 उसके बाद गुना है 20, ठीक है, प्लस क्या है 100, ठीक है, प्लस क्या है 100, ठीक है। तो अब 100 है, तो हम लोग 40 में 20 में गुना करेंगे, तो 40 में 20 में गुना करेंगे तो 4 4 100 800 आ जाएगा, और 800 में फिर हम लोग 100 ये जोड़ देंगे तो 900 हो जाएगा, और 900 में फिर ये 38 जोड़ देंगे तो 938 हो जाएगा। तो 938 यहाँ पे दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको गुना कर लेंगे, तो 8 और 4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 का 24 हो जाएगा, और 24 में हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो 29 हो जाएगा, और 29 में सॉरी और चौका 32 होगा, ठीक है, और चौका 32, तो 32 में 5 ऐड करेंगे, 32 में 5 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, ठीक है, 37, और 37 में 6 ऐड करेंगे, 37 में 6 ऐड करेंगे 43 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत टाइम लिया क्योंकि ये न्यू पैटर्न पर आधारित था, फिर भी मैंने कहा है आपको जितना क्वेश्चन मुझे समझ में आएगा उतना को हल करवाएंगे और बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है। तो चलिए जितना समझ में आएगा उतना ही करना चाहिए। जैसे आप लोग एग्जाम में जाते हैं, जितना आपको आता है उतना ही टच करते हैं, जितना नहीं आता है छोड़ के आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये रूल चलेगा। ये दोस्तों मिरर और वाटर मिरर है, ठीक है, यानी कि मिरर में और वाटर मिरर में दिखा जाता है कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। अगर मान के चलिए, अगर आप लोगों को हम कह दे कि ये तीर है, ठीक है, मान के चलिए ये प्लस है, तो ये प्लस तो भाई पानी में भी प्लस है दिखेगा, ठीक है, इस टाइप का सवाल नहीं होगा, ठीक है। कैसा सवाल होगा दोस्तों, अगर मान के चलिए आप लोग कुछ लिख दिए ऐसे, जैसे कि लिख दिए पी, ठीक है, पी लिख दिए। अब इसको मान के चलिए पी लिख दिए, भर के लिखिए चाहे खुला लिखिए। अगर पी ऐसे लिखे हैं, अगर मिरर में दिखेंगे तो आपको यही पी कैसा दिखेगा, पी ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा, मतलब कि इसी टाइप का दिखेगा, सिर्फ मुड़ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यही आपको क्यू देखेंगे तो क्यू भी मुड़ जाएगा, ठीक है, मिरर में देखेंगे तो, ठीक है। ठीक उसी टाइप से ये पूछ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग पलटेंगे, तो पलटेंगे तो देखिए बक्स बना देते हैं यहाँ पे, पलटेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपको पी दिख रहा है, ठीक है, इसको पलटेंगे तो ये पी किधर आ जाएगा, यहाँ पर ये पी इधर आ जाएगा जो खाली है, ठीक है, पी किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, पलटेगा तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम उड़ा देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे उड़ा देते हैं, नीचे वाला बना रहा है, ठीक है, नीचे वाला, और ये दोस्तों किधर चल जाएगा, उधर चला जाएगा, ठीक है, उधर चला जाएगा पी, और ये भरा हुआ होगा, ठीक है। अब इस प्रकार को हम लोग देख लेते हैं नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए इस साइड में खाली बनाया था, इस साइड में भरा हुआ बनाया था, बाकी आपको नीचे भी दिखेगा लेकिन कुछ आपको ये डिफरेंट दिख जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया है, तो ये क्वेश्चन का भी राइट आंसर, ये सब क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है, ये दिमाग से पकड़ने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग दिमाग से पकड़ सकते हैं इसको, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देते हैं सामने से, ठीक है। चलिए इसको सामने से क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए इस कर रहा है, ये जो दिया हुआ है एकदम चांद की तरह ऐसे बना हुआ है, बिल्कुल इस टाइप के इस शेप का बना हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का बना हुआ है, तो इसमें इस तरीके से मुड़ा हुआ है, इसमें इस तरीके से, इसमें इस तरीके से, तो इसमें कैसे मुड़ेगा, इस तरीके से मुड़ेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 2 नंबर में। तो 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसमें क्या आपको समझाएं, पेपर कटिंग आपको आना चाहिए, ठीक है, तब ये समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन वेरी इजी और आसान है, इजी से भी आसान है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सिर्फ
ये क्वेश्चन में आपको ABCD का अक्षर याद करना पड़ेगा, ठीक है। ABCD का जो अक्षर होता है किस नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया है PARTY, ठीक है, तो P किस नंबर पर आता है, तो आपको याद होना चाहिए कि P किस नंबर पर आता है। तो आप लोगों का ABCD का अक्षर याद होगा तो P 16वां पर आता है, ठीक है, P 16वां पर, ठीक है। और A उसी प्रकार से दोस्तों 1 पर आता है, और R दोस्तों 18 पर आता है, T दोस्तों 20 पर आता है, Y 25 पर आता है, ठीक है, Y 25 पर आता है, ठीक है। अब इस टोटल को हम लोग ऐड करेंगे, तो टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में ये 4 जोड़ 5 जोड़ दीजिए, तो 16 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 और 1 21, ठीक है, 21 हो गया। 21 में फिर हम लोग 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 20 40 41, 41 और 1 42, 42 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, 42 में 18 जोड़ेंगे तो 8 2 10 को 0 और 4 1 5 यानी 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं आ रहा है, ये पैटर्न नहीं जा रहा है या गलत जा रहा है। 20 39 20 60, ठीक है, 60 यानी कि 20 39 ये गलत पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से अब बनेगा, अब दूसरा तरीका इसको देखते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका इसमें लगाते हैं, पैटर्न तो वही जाएगा, ठीक है, पैटर्न वही जाएगा, ठीक है। फिर से जोड़ लेते हैं, ठीक है, हो सकता है जोड़े में मिस्टेक हुआ है। तो देखिए P जो था, P कितने पर था, 16 पर था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए 16। अब हम लोग आराम आराम से इसको कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर लिख दिए 16। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका +1 17, 17 कर लेते हैं, डायरेक्ट 17 लिख लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 17 लिख लेते हैं। उसके बाद R आ जाएगा 18 पर, तो R यहाँ पर 18 लिख दिए, तो 17 दूना 34, एक 35 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 35 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों T और Y, तो T आ जाएगा आप लोगों को 20 पर, और उसके बाद Y किस पर आ जाएगा, Y आपका आ जाएगा 25 पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 20 दूना 40 और 5 45 हो गया, 35 और 45, तो यहाँ पर हो गया 0, और उसके बाद 4 3 7 1 8 यानी कि 80 आता है, 80 में +1 जोड़ दिया 81 हो गया, ठीक है, 81 हो गया। ठीक उसी प्रकार से इसको बनाते हैं, आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, 38, ठीक है, 38 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो P किस स्थान पर आता है, तो अभी आपको बताया 16 पर आता है। L किस स्थान पर आता है दोस्तों, तो L आपका 12 पर आता है, तो यहाँ पर 12 को जोड़ लेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, और 1 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 2, ठीक है, 2। उसके बाद आगे दोस्तों AB है, AC है, तो A और C कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और E दोस्तों 5 पर आता है तो 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 28 और 9 कितना होता है दोस्तों, 28 और 9, तो 28 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो 30 हो जाएगा, 30 और 7 37, 37 में 1 जोड़ेंगे 38, एकदम रूल परफेक्ट जा रहा है, ठीक है, परफेक्ट जा रहा है, ठीक है। अब इधर जोड़ते हैं इसको, तो P 16 पर आएगा, ठीक है, P 16 पर आएगा। अब बना रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, तो P दोस्तों 16 पर आ जाएगा, R कितने पर आ जाएगा, 18 पर आ जाएगा, ठीक है, 18 पर, तो 16 दूना 32, 32 और 2 कितना होता है दोस्तों, 16 दूना 32, 32 और 2 कितना होता है 34, तो यहाँ पर लिख दिए 34, 2 का आ गया 34, ठीक है, 34। अब उसके बाद I को देखते हैं, I किस पर आता है, तो I 9 पर आता है, तो I का यहाँ पे 9 लिख दिए, ठीक है, 9 लिख दिए। उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद आगे को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 1 10, 10 और 3 13, 13 की 3, ठीक है, और 3 1 4, 43 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब 43 ऊपर लिख देते हैं, 43, और फिर 43 में हम लोग ये 5 जोड़ लेते हैं, E का 5, ठीक है, E का 5 जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है, और 4 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, 5 और 3 8 और 4 यहाँ पर। अब M किस स्थान पर आता है, तो M दोस्तों 13 पर आता है, तो M 13 का जोड़ लेंगे तो 8 और 3 कितना होता है 11, ठीक है, तो 11 की 1 और 4 1 5 1 6, तो 61 हो गया। 61 में +1 खुद से जोड़ देंगे 62, 62 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे ये अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये भी देखिए उसी प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है, जिस प्रकार को मैंने पहले आपको एक बता चुके हैं, ठीक है। जैसे कि 6 सकर्मक के जैसे कि व्यक्ति है, ठीक है, 6 व्यक्ति हैं, तो वो किस प्रकार से बैठे हुए हैं वही बता रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से बना देंगे, ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग गोला लेते हैं पहले, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे और गोला ले लेते हैं, ठीक है, गोला। उसके बाद यहाँ पर भी तीर का मान बैठा देते हैं, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, ठीक है, और ये 6 व्यक्ति, ठीक है, 6 व्यक्ति हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करा है सहकर्मी आस्कर, पॉल, केन, रेचल, सोफी और टायलर एक घेरे में केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इधर कर देते हैं 1 2 और यहाँ 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। चलिए हो गया बाहर की ओर मुंह इनका, ठीक है। केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे। आस्कर पॉल के ठीक दाईं है। आस्कर पॉल की क्या है दोस्तों, ठीक दाईं है। तो आस्कर को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं। देखिए आस्कर को हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ए से, क्योंकि ये लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। आस्कर को ए से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, आस्कर पॉल के ठीक दाईं ओर बैठा है, पॉल के दाईं की ओर। तो पॉल को हम लोग पी से यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है, पॉल को, ठीक है, यहाँ पर इसको लिख देते हैं पोको, ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा है बैठा हुआ है, ठीक है। रेचल आस्कर के बगल में बैठा हुआ है, तो रेचल ना बैठा हुआ तो रेचल को यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है, रेचल हो गया। आस्कर के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है, बगल में बोल रहा है कि नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, तो नहीं बैठाते हैं बगल में, ठीक है। तो सोफी पॉल के ठीक दोस्तों बाईं बैठी है। क्या बैठी है, बाईं बैठी है। तो हम लोग सोफी को बैठा देंगे पोल पे, ठीक है। तो सोफी को एस से यहाँ पर बैठा देंगे। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों रेचल, उसके बाद पॉल के क्या बैठे हो, ठीक बाईं, तो बैठा दिए बाईं पर। और दोस्तों बैठी है। और टायन क्या है दोस्तों, टायन के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर टायन को हम लोग क्या करते हैं, रेचल को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है, रेचल को, ठीक है। तो यहाँ पर बैठ के जाएगा आपका रेचल, ठीक है, रेचल को यहाँ पे, ठीक है, और टायन को यहाँ पर, टी से हो जाएगा टायन। बचा एक, ठीक है, बचा एक, कौन बचा है दोस्तों, उसको देख लेते हैं, ठीक है, कीन, ठीक है, कीन, कीन बचा हुआ है। तो ये पूछ रहा है क्या दोस्तों, आस्कर के ठीक विपरीत कौन बैठा है, ठीक है, आस्कर के ठीक विपरीत। तो हम लोगों का राइट आंसर तो यहीं पर मिल गया, आस्कर के भी ठीक विपरीत बैठा हुआ है टाइटन, ठीक है, टायल, ठीक है, तो टायल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है रोम से इटली है तो मैड्रिड से क्या होगा, तो राइट आंसर आपका स्पेन हो जाएगा। इटली का राजधानी रोम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये राजधानी दिया हुआ है, ये क्या आ गया यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर भी वही दिया गया है कि जैसे कि आदेश को हुक्म कहते हैं, जैसे कि आदेश कोई दिया उसको हुक्म कहते हैं, सलाह को मार्गदर्शन कहते हैं, सलाह को। उसी प्रकार अफवाह को क्या कहते हैं, तो अफवाह को बकवाद कहते हैं, ठीक है, बकवाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग का ही है, ठीक है, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन है, जिसमें अब तक 11 तक पहुँचे हैं, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो यू है एच है आई है, ठीक है, यू है एच है आई है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है फ्रेंड, यू को क्या करना है, यू से व्यू, उसके बाद क्या है डब्लू, ठीक है, यू के बाद व्यू डब्लू, ठीक है, उसके बाद एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहीं पर मिल गया दोस्तों। उसके बाद एच के बाद दोस्तों आई के बाद जे के बाद के, ठीक है। यानी कि दोस्तों कर क्या रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर तो भी आ जाएगा, ये बीच वाला में भी आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि एच के बाद क्या कर रहा है, एच के बाद आई को, जे को और के को, यानी कि एच के बाद आई को छोड़कर
जे को रख रहा है, ठीक है, जे के बाद फिर के को छोड़कर एल को ले रहा है, ठीक है, समझिएगा विस्तार से एकदम समझिएगा। एच के बाद ये क्या किया दोस्तों, यहाँ पर आई को छोड़ दिया, एच के बाद आई को छोड़कर यहाँ पर जे को लिख दिया, ठीक है, किसको लिख दिया, जे को लिख दिया। और जे के बाद दोस्तों के को छोड़कर एल को यहाँ पर नीचे लिख दिया। फिर दोस्तों क्या किया, एल के बाद एम को छोड़कर यहाँ पर एन को लिख दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कौन नंबर, ए नंबर, ठीक है, यानी पहला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वेरी इजी है दोस्तों। पहले एगो टांग बनाया है, फिर प्लस कर दिया है, फिर दूगो ऊपर किया है, फिर ऐसे किया है, फिर हम लोग अगर मान के चलिए इधर किया है तो अब दोस्तों क्या करेगा, इधर करेगा, इधर कर देगा, ठीक है, इधर ऐसे किया है, ठीक है, ऐसे कुछ हुआ है, ठीक है। चलिए आपका राइट आंसर पहला ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन वेरी इजी से भी आसान है, ठीक है, वेरी इजी से भी आसान है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूद में BRINJL को JA से कश करके लिख रहा है, चलिए वगैरह वगैरह लिख रहा है, ठीक है। चलिए इसको बनाया कैसे जाएगा ये देखिए, ठीक है, क्योंकि ये देखना है। तो बी के दोस्तों ठीक दो विपरीत जाएंगे, बी के ठीक दो विपरीत, इसको कुछ बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको एक समझ में आ जाएगा तो बाकी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको इतना सामने कर लिए कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बी है ना, तो बी से यहाँ पे जेड है, तो इसको किया क्या है, बी से ए गया है माइनस, और उसके बाद क्या गया, ए क्या जेड आ गया, ठीक है। बी से सिर्फ ए एक माइनस गया है, ठीक है। अब फिर दोस्तों आर है, आर से क्या दोस्तों माइनस गया है, आर से दोस्तों क्या माइनस गया है, आर के बाद एस तो नहीं आता, एस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पी के बाद क्यू के बाद दोस्तों आर, यानी कि एक माइनस गया है, ठीक। उसके बाद दोस्तों के है, के के बाद दोस्तों क्या आता है, के के बाद आता है एल, ठीक है, एल के बाद एम के बाद एन के बाद ये वगैरह वगैरह आ जाता है। तो आई के बाद क्या आता है दोस्तों, जे के बाद के, ठीक है। तो आई के बाद यहाँ पर तो माइनस हुआ है इन दोनों जगह। उसके बाद क्या किया है दोस्तों, ये प्लस कर दिया है, ठीक है, प्लस कर दिया। आई के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, के, तो आई के बाद जे, ठीक है, जे उसके बाद के, तो यहाँ पर प्लस एक हुआ है, यानी प्लस दो कहेंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से बनाएंगे तो बन जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर पहला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इजी से भी आसान है, ठीक है। पहला में क्या कर रहा है, ये 6 भरा हुआ है, दूसरा में 6 में से एक खाली कर दिया, और तीसरा में से 6 में से 2 को खाली कर दिया, और चौथा में 6 में से 3 को खाली कर दिया। तो अगला में दोस्तों 6 में से 4 को खाली कर देगा, ठीक है, 4 को खाली कर देगा। तो देखिए 4 को खाली किस में है, इसमें है एक, और ये यहाँ पर, ठीक है, 3 और एक 4, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको बनाइए आप लोग। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद व्यंजक को 1 2 3 का क्रमशः माना जाएगा, ठीक है। राइट आंसर पहला बनाना है, उसके बाद राइट आंसर टच कर देना है, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर 8 दिया है ना, 8, तो इसको क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं 8, 8 प्लस उसके बाद लिख देते हैं 4, ठीक है। उसके बाद लिख देते हैं -6, उसके बाद गुना के जगह यहाँ पर दोस्तों भागा दे देते हैं, भागा, ठीक है, भागा 3, उसके बाद गुना यहाँ पर दे देंगे 5, ठीक है। आपका आंसर आ गया। देखिए 8 और 4 यहाँ पर, और -6 में 3 दूना 6, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2, तो 5 दूना यहाँ पे 10, तो यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, 8 4 12, 12 में से 10 घटाएंगे 2, तो यहाँ पर 2, आपका पहला का 2 आ गया, और दूसरा का 25 आएगा, करेंगे तो, ठीक है, करेंगे तो 25 आएगा, यानी कि 2 और 25 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट 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 बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। पहला में दोस्तों क्या भरा है, पहला में 12 बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर 12 प्लस में है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों माइनस कितने में है दोस्तों, तो माइनस करेंगे तो माइनस ये दोस्तों 14 में है, ठीक है, -14 हुआ है, ठीक है। तो आपकी बात +16 होगा, ठीक है, +16 हो जाएगा, ठीक है। तो +16 करेंगे, इसमें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 498 में हम लोग अगर 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 में 2 जोड़ें तो 500 हो गया, तो 500 हो गया, तो बचा कितना दोस्तों, तो 14 बचा, तो 514 हो जाएगा, तो 514 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में थोड़ा बहुत गलती हुई, इसको बना लीजिएगा, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, बेटी की पत्नी है, ठीक है। चलिए
जैसे कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट के लिए बता देते हैं कि टी, मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए गुना बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भागा बी का अर्थ है बी ए की बहन है, ए बी का अर्थ ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ठीक है, व्यंजन टी गुना एस गुना पी माइनस आर में टी का आर से क्या संबंध है। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ये टी जो है टी टी गुना एस है, तो इसको यहाँ पर लगाइए। यानी कि दोस्तों जो ए है, ठीक है, जो ये टी है, टी टी एस की पत्नी है। ठीक है, टी क्या है, टी एस की पत्नी है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगला अगला दिया है एस पी। ठीक है, एस पी। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, एस पी का भाई है, यानी कि ये दोनों भाई है। और एस के जो टी है, टी बी की पत्नी है, यानी कि टी दोस्तों बी की पत्नी, यानी कि टी दोस्तों एस की पत्नी है। ठीक है, इस प्रकार से बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा अंक को ऐड किया है। ठीक है, इसको आप लोग माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस हुआ है। ठीक है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, तो आप लोग 200 में दोस्तों माइनस कर दीजिए 200 में। ठीक है, तो 200 में 211 में 179 को माइनस कीजिएगा, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लाइन से करते जाइएगा, बहुत लंबा है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश होता है। ठीक है, तो ये सी जी एग्जैक्ट सही है। ठीक है, सी है, सी है, सी आई है, सी आई है, सी आई है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इस आधार पर बनाना है। जैसे कि देखिए सबसे पहले बड़ा लेटर सी, सी को तो काट दीजिए क्योंकि सी सी समान है। ठीक है, सी सी समान है। ठीक है, तो सी सी को काट दिए। तो अब दोस्तों जी एन पी डी एन में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा देखेंगे कि सबसे छोटा डी है। तो डी दोस्तों किस नंबर पर है, 4 नंबर पर है। ठीक है, 4 नंबर पर है। उसके बाद दोस्तों इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा क्या है, तो डी के बाद ई आता है। तो ई यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ई के बाद एफ भी नहीं दिख रहा है। एफ के बाद जी दिख रहा है, तो जी दोस्तों सीधा दिख रहा है, तो जी का एक हो जाएगा। उसके बाद एच नहीं देख के आई दिख रहा है, तो आई दोस्तों 2 पर है, तो आई यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। उसके बाद आई के बाद आपको एफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, एफ नहीं दिख रहा है, जी नहीं दिख रहा है। ठीक है, जी नहीं दिख रहा है। 5 गो है, तो अब इसमें से एन हो जाएगा, एक 5 नंबर एन हो जाएगा। 412 देखिए किस में है, पहले 412 देखिए इसमें है, इसको ही टच कर दीजिए। ठीक है, चलिए इन सब क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से क्या लाभ। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसको देखते चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है राज्यसभा के केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के प्रतिनिधि के कैसे चुनाव किए जाते हैं, चुने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि राज्यसभा है। ठीक है, देखिए इसको हम बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। जैसे कि सांसद के 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, इनका चुनाव दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से होता है, और ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा को चुनता कौन है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों को जनता चुनता है, और राज्यसभा के सदस्यों को दोस्तों जनता द्वारा चुना गया लोकसभा का प्रतिनिधि चुनता है। यानी कि लोकसभा का सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग आकृति रिंग होती है, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर 10वीं बार हो जाएगा, करेंट फेयर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्त्रीय नृत्य के उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा टेकेश्वर हरिस्कान बोरोबोयन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। वयस्क आधार और सकर्मिक शीर्ष वाला भारत का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या संरचना का दर्शाता है। ठीक है, तो आपका विस्तरित हो जाएगा। ठीक है, विस्तरित। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर के किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ था जिसमें अंग्रेजों के मुकदमे चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी गई थी? ठीक है, रोलेट एक्ट। ये देखिए रोलेट एक्ट क्या है दोस्तों? रोलेट एक्ट एक कानून है, जो कानून अंग्रेजों ने भारत में लागू किया था। ठीक है, इसको कहते हैं बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील को आपको सजा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और यह जेल में बंद कर देगा। ठीक है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के में निहित है, तो आपका भाग दोस्तों 3 में निहित है, आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार पढ़ना चाहिए क्या है। ठीक है, चलिए, भारत के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसका शक्ति या राज्य के तुलना में अधिक सीमित हो, यानी कि इसका केंद्र सरकार हो जाएगा। ठीक है, लिंग अनुपात का ये तो आपको पता होना चाहिए। लिंग अनुपात जो होता है 100-1000 के आंकड़े पर होता है कितनी महिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाएगा कलिंगा स्टेडियम। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन में एक तेजी और निचाल शॉट जो नेट क्षैतिज उड़ाना भारत है उसे के रूप में जाना जाता है डाइवल के रूप में, ड्राइवल। माथो नागरंग लद्दाख में है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये देखिए ये पूछ क्या रहा है। माथो, इसको नीचे कर यार, माथो नारंग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश से है? तो आपका लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि पूछ रहा है जैसे कि आपसे पूछ दे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित हैं? ठीक है, तो बिहार से हैं। ठीक है, चलिए, नीतीश कुमार किस राज्य से संबंधित हैं? बिहार से हैं। अब पूछ देगा मोदी जी किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से हैं। ठीक है, चलिए, मोदी जी को पूछा जाएगा मोदी जी किस राज्य से सांसद का चुनाव लड़े हैं? तो आपको बनाना होगा उत्तर प्रदेश से। मोदी जी से आप पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मोदी जी किस क्षेत्र से खड़ा हुआ है? तो बनारसी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 के संबंध में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के खातों का वर्षित क्या लिखा है, छोटा छोटा है, ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? तो कैंग द्वारा। ठीक है, कैंग CAG द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किसी देश के अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिकता उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना। ठीक है, चलिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, उस्ताद बिंद खान। ठीक है, उस्ताद बिंद खान का संबंध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी से। ठीक है, क्वेश्चन पूरा हरित क्रांति। ठीक है, तो हरित क्रांति दोस्तों आपका किस राज्य से लाभ हुआ था? यानी हरित क्रांति से किस राज्य को लाभ हुआ था? तो पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को। ठीक है, चलिए, भारत में लोहा युग तो वैदिक है। ठीक है, चलिए, ये 1500 ईसा पूर्व से पुराना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में जम्मू कश्मीर में कचरे के लिए क्या लिखा है? कचरे के खिलाफ। ठीक है, कचरे के खिलाफ जंग के लिए अम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है बाना सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत में हरित क्रांति के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? A B दोनों सही है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उत्तन संक्रमण और नोदोली किया? ठीक है, पेश किया था। ठीक है, तो असम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह गए जो बायल के नियम, चार्ल्स के नियम और एवॉर्ड नियम का पालन करती हैं आदर्श गैस कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है, ABC तीनों सत्य हैं। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, या मैथ का आ गया। ठीक है, चलिए, इसको बनाते हैं हम लोग, गर्दा उड़ान बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है
एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1482 रुपये हैं, ठीक है, कितने हैं, 1482 रुपये हैं, और 35, अरे यार इसको नीचे कर, ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1482 रुपये, यदि 22% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंतिम मूल्य क्या है, यानी कि अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सिंपल और आसान तरीका है, 100 कर दीजिए, ठीक है, 100, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो 1482 आपको दिख रहा है, इसको आप लोग 14,082 कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं इसको, देखिए 14,082, ठीक है। अब आपको क्या तय कर देना है कि 22 है, तो 100 में से 22 को माइनस कर देना है, तो 100 में से 22 को माइनस करिएगा तो 78 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, और इसको आप लोग कटा दीजिएगा तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1900 आ जाएगा। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिखा है, अगला क्वेश्चन क्या दिखा है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है एक मैच में 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाया गया औसत रन 61 है, यदि 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाया गया रन क्रमशः 67, 31, 27, तो चौथे खिलाड़ी की कितना रन बनाया, चौथे खिलाड़ी कितना रन बनाया, ठीक है। तो चौथे खिलाड़ी कितने रन बनाया यही हम लोगों को निकालना है। तो क्या होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या, ठीक है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, अब देखिए और बनाइए, ठीक है। अंकों का योग क्या है, तो अंकों का योग हम लोगों का ये पहले औसत 61 दिया हुआ है, तो औसत 61 ले लेंगे, और ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। और ये 4 दिया है, तो अब इसको हम लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 61 में 4 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 61 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 61 में 4 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 61 4 से गुना करेंगे 244 आ जाएगा। 244 के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, कि अगर हम लोग करेंगे सबको कैलकुलेशन, यानी कि यहाँ पर ऐसे कर देंगे और हम लोग टोटल को जोड़ेंगे, 68 को, 31 को, 27 को, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ भी लेते हैं, 7 और 1 8, ठीक है, 7 1 8, 8 और 8 16, यानी कि 16 की 6 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 3 2 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 1 12, ठीक है, यानी 126 हो जाएगा, ठीक है, 126 हो जाएगा कि 125 होगा, ठीक है। फिर से एक बार जोड़ लिया जाता है, ठीक है, फिर से एक बार जोड़ लिया जाता है, 7 और 1 8, ठीक है, 7 और 1 8, ठीक है, 8 8 और 8 16 हो जाएगा, ठीक है, 8 और 8 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 16 ले लेते हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 244, और उसके बाद 125 आपका हो जाएगा, 126 हो जाएगा, ठीक है, 126 126 हो गया, ठीक है। अब 100 यहाँ पे 26 हो गया, इसको हम लोग घटा देंगे, ठीक है, 126 को घटा देंगे, यानी कि किया कैसे जा रहा है देखिएगा, ठीक है, किया कैसे जा रहा है। अगर हम लोग टोटल को जोड़ेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ये टोटल को यहीं पर खेला है, ठीक है, यहीं पर सब है, ठीक है। तो 68 और 31 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 1 9, ठीक है, और 6 और 3 कितना होता है, 9, ठीक है, 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 1 9, 6 और 3 9, और 27 यहाँ पर है, ठीक है, 27 यहाँ पर है, तो एक इसमें जाएगा तो 26 हो जाएगा, ठीक है, 26। अब हम लोग 244 में से क्या करेंगे, 244 में से 126 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 118 आ जाएगा, ठीक है, 118 आ जाएगा, तो 118 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसको बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है 15 ऑफ, यानी कि ऑफ का मतलब गुना होता है, 15 ऑफ 15 माइनस 6 ऑफ 11 गुने 12 प्लस 25 गुने 25 प्लस 21 गुने 4 का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये 15 और 15 को गुना कर देंगे, ठीक है, 15 और 15 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 225, तो यहाँ पर लिख देते हैं 225, ठीक है।
यहाँ पर, अबे यार लफड़ा क्यों जा रहा है, दूसरा कलर ले रहे हैं ये वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 225, ठीक है 225। अब उसके बाद क्या कर देना है, 225 के बाद यहाँ पे माइनस कर देना है। माइनस कर देने के बाद उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख देना है, ठीक है 1, ठीक है। 11 में और 6 से गुना किए तो 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 66 लिखने के बाद उसके बाद फिर गुना का चिन्ह दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 12, ठीक है 12। इसको बॉक्स को बंद कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 25 और 25 में गुना करेंगे, 625 आ जाएगा, ठीक है 625 आ जाएगा, ठीक है 625। 625 में उसके बाद यहाँ पर आगे जो करना है दोस्तों, 21 चौके यानी कि 21 चौके 84, तो यहाँ पर हो जाएगा 84, ठीक है 84। उसके बाद अगला स्टेप बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 225 का 225 उतार देंगे, ठीक है 225, और यहाँ पर माइनस दे देंगे और 166 में 12 को गुना करेंगे तो 792 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 792 हो गया और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह और 625, और दोस्तों 625 यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद प्लस में 84 लिखा हुआ है, ठीक है 84, ठीक है। उसके बाद फिर अगला स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगला स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, 225 उसको काट देते हैं, उसके बाद ऊपर लिख दें, उसके बाद आप लोग लिखिएगा ऊपर, ठीक है 225 लिखना है, ठीक है 225। उसके बाद प्लस में 625, प्लस में 625 प्लस 84, उसके बाद प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा आपका 792, ठीक है 792 इधर आ जाएगा 792, ठीक है। उसके बाद एक के हाल ही आपको क्या कर देना है, इन दोनों को जोड़कर 934 और फिर 700 आपको 92 को माइनस कर देना है। माइनस कर देने पर आपको 142 राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। आगे हुए दोस्तों, दीपक ने एक वस्तु ए खरीदा, ठीक है इसको बना लीजिएगा, ठीक है मैथ में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और इसको आप लोग बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि जैसे बोल रहा है कि 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 19 है, ठीक है औसत यानी बीच वाला, ठीक है। तो आप लोग कहाँ से ले लीजिए, 14 से ले लीजिए, 13 से ले लीजिए 13, उसके बाद ले लीजिए 15, उसके बाद ले लीजिए, उसके बाद क्या लीजिएगा 13 15, 13 से मत लीजिए 15 से लीजिए, ठीक है 15 से, 15 लीजिए 17 लीजिए, उसके बाद 19 ले लीजिए, 21 ले लीजिए और 23 ले लीजिए, ठीक है 23, ठीक है 5 हो गया, 2 2 4 1 5, ठीक है 15 17 19 21 23। तो इसमें जो 20 में है वो औसत 19 है और सबसे बड़ा जो है दोस्तों 23 है, तो 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है ये क्वेश्चन भी इजी है, ये भी आप लोग हल कर लीजिएगा। चलिए इसको बता देते हैं, ठीक है। देखिए इसको बनेगा कैसे, ये क्वेश्चन जैसे दिया है ए बी सी, ठीक है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ए बी सी, इस सब का मान बैठा दीजिएगा, इन सब का मान बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 5 3, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सी और क्या है डी, तो सी और डी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, सी और डी का मान है 5 और 2 है, ठीक है 5 और 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 और 2, ठीक है 5 2, ठीक है। इसको गुना कर लीजिएगा आप, तो 5 दूना 10, तो 10 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 50 25, ठीक है 5 में 5 से, तो 50 25 यहाँ पे लिखा है बी का मान। उसके बाद पंक्ति 15, तो 15 देखिए सी का मान लिखा हुआ है। उसके बाद 3 दूना 6, तो 6 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है इन सबको आप लोग बना लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, इजी आसान है, ठीक है। 1 से 19 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, 10 है, ठीक है। चलिए अब ये है दोस्तों क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग बना लीजिएगा, इजी है, ठीक है इजी है जो बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, आगे तो बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, ये भी बना लीजिएगा, एक बता दिए हैं उसी आधार पर। चलिए सीधा अब हिंदी पर चलते हैं।
आ जाइए हिंदी पे। इंग्लिश या हिंदी में से दोनों में से किसी एक को बनाना है। जैसे कि ये क्वेश्चन हिंदी का आ गया, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प को में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। ठीक है, क्वेश्चन करा है किसी अच्छी वस्तु की वास्तविक से परिचय पाना आज के संसार में विज्ञापन के बिना निरंतर असंभव है। विशाल हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, इसको समझाने लायक है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है उसने बड़े ही आग्रह से मेरे साथ बातचीत की, यानी आग्रह दुर्गा। ठीक है, इसका क्या करना क्या है। दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक के दिए गए शब्दों के विकल्पों का विलोम शब्द है। ठीक है, विलोम शब्द का यानी कि आग्रह का जैसे कि आग्रह है, इसका दुर्गा हो जाएगा। ठीक है, या विग्रह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जिसके आने से तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। ठीक है, अतिथि हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि ना हो। ठीक है, तो मैंने एक लोहे में त्रुटि नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसा लोग, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आपसे यही अपील है कि आप हमारी बात सुने। ठीक है, तो यहाँ पर यही आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, अपील नहीं आएगा क्योंकि आपसे यही डिग्री नहीं आएगा, फंड नहीं आएगा, मिल नहीं आएगा। आपसे यही मिल है कि आप हमारी बात सुने। मिल तो नहीं होगा, अपील होगा। ठीक है, तो ये बुर्बक भी समझ जाएगा। ठीक है, दिए गए वाक्य का, अबे यार, चलिए कॉल आ गया था, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दिए गए वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द को चुनिए। सार्थक शब्द को चुनना है जिसका दमन ना किया जा सके, अदम्य। यहाँ पर गर्मी से मौसम मूर्छित बेसुख हो गया है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। तुम अपनी सहूलियत सुविधा के अनुसार काम करो। ठीक है, चलिए इसका भी त्रुटि वाला है। ठीक है, कभी कभी सबके साथ ज़्यादा लगाव भारी पड़ जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जमाव तो नहीं होता है, चुनाव तो नहीं होता है, समझने वाला क्वेश्चन है। गाढ़े का साथी बुरे समय में सहायता करने वाला गाढ़े का साथी होता है। चलिए, हिमालय बर्फ के ढका हुआ है। हिमालय बर्फ से ढका हुआ है, यानी कि बर्फ क्या है, पानी है, तो पानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दबे पैर यानी कि जो आहिस्ता काम करना जो होता है, आहिस्ता आहिस्ता काम करना, वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चोरी करना भी होता है यहाँ पर, तो मान के चलिए प्राथमिकता किसको दी है, चोरी करना भी राइट आंसर होगा, लेकिन आहिस्ता काम करना पर प्राथमिकता दिया गया है। चलिए देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा कॉल वो बात करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक एक करके दिखा देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, अब ख़त्म हो गया। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन था, वो देख लीजिए। चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दीजिए। अगर ये PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, 950171 92 543 पर। ठीक है, अबे यार जो हाथ का फिंगर से बना रहे हैं ना, लिखा नहीं रहा है। ठीक है, 950171 92 543। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।